Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am present with a new story, and the title of the story is The Foolish Goats. Look at the title of the story. The title of the story is Foolish Goat. ये दो foolish goat की कहानी है जिसमें अपनी मूर्खता से, अपनी foolishness से कैसे एक दूसरे का नुकसान कर दिया। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन्होंने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, जिससे मैं नए नए स्टोरियाँ, नई नई कविताएं, नए नए एक्टिविटीज़ आपके लिए लेकर आऊँ। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट स्टोरी. सो टाइटल ऑफ द फुलिश गोट. यू कैन सी देयर आर टू गोट्स, they are eating green grass. So the story is about two friends, two goats friends, those who live in a jungle and they loves to eat grass. They had special features. फीचर्स उनके हॉर्न, उनकी सींग का था. देखो, एक की सींग बिल्कुल स्ट्रेट है, उसका हॉर्न जो है बिल्कुल सीधा है. एंड ही इज इन ग्रे कलर एंड द सेकेंड वन हैड कर्व हॉर्न. उसकी हॉर्न कर्व है और वो ब्राउन कलर की है. बट दे वेयर वेरी वेरी good friend and they live in a jungle and every day they are eating same grass and they become very much bored because they are eating same grass same taste. एक जैसी ग्रास खाते खाते वो बिल्कुल बोर हो गए थे. तो उन्होंने डिसाइड किया, चलो हम लोग चलकर एक नई जगह ढूंढते हैं ग्रास खाने के लिए. सो दे डिसाइडेड टू फाउंड न्यू प्लेस फॉर न्यू ग्रास टू चेंज देयर टेस्ट. अपने टेस्ट को चेंज करने के लिए उन्हें नई जगह की तलाश थी जहां वो अपने दूसरी ग्रासों को खाकर अपने मुंह का टेस्ट चेंज कर सके. सो दे वेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू फाउंड द ग्रास एंड वेरी सून दे हैड फाउंड अ फ्रेश पैच ऑफ ग्रास. दे फाउंड अ फ्रेश पैच ऑफ ग्रास. उनको एक फ्रेश पैच ऑफ ग्रास मिल गया और वो बहुत खुश थी और वो एक दूसरे को ये बात बताना चाहती थी. दैट इज वाई दे आर ट्राइंग टू फाउंड ईच अदर. वो एक दूसरे को खोजने लगी. द कर्ली हॉर्न गोट वेंट लुकिंग फॉर द स्ट्रेट हॉर्न गोट. कर्ली हॉर्न वाली गोट ने स्ट्रेट हॉर्न वाली गोट को खोजना शुरू किया. जस्ट देन द स्ट्रेट हॉर्न गोट ऑल्सो स्टेप्ड ऑन द ब्रिज फ्रॉम द अदर साइड. वो देखो, अदर साइड से वो स्ट्रेट हॉर्न वाली भी गोट इधर ही आ रही थी एंड दोनों एक दूसरे के आमने सामने थी. सी, बोथ आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. दोनों गोट ने एक दूसरे को देखा. सी, इसने इसको देखा और इसने इसको देखा, लेकिन कोई भी नहीं रुका एंड दे कीप कमिंग नियर एंड नियर. और वो एक दूसरे की देखो करीब आती चली गई और अब एक दूसरे के सामने थी. नाउ द ब्रिज वॉज टू नैरो फॉर द बोथ गोट टू क्रॉस एट द सेम टाइम. ब्रिज तो था, देखो बहुत पतला था. एक समय में दो गोट एक साथ क्रॉस नहीं कर सकती थी. किसी एक को पीछे जाना था, किसी एक को पीछे हटना पड़ेगा, तभी एक गोट उससे क्रॉस कर सकती है. बट देयर प्राइड वुड नॉट लेट आइदर गो बैक. उनका जो प्राइड था, घमंड था, वो पीछे हटने नहीं दे रहा था. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दूसरे को पुश करना शुरू किया और एक दूसरे को हर्ट करना शुरू किया. तुम पीछे जाओ, नहीं तुम पीछे जाओ, ऐसा बोल के दोनों एक दूसरे को पुश करने लगी. एंड लुक एट दिस लॉग सो नैरो. बोथ आर स्टैंडिंग ऑन अ लॉग, नैरो लॉग, एंड दे वर फाइटिंग. और वो लड़ रही थी कि तुम पीछे जाओ और तुम पीछे जाओ. सो द बोथ गोट वेयर फेल इन द वाटर. और ये देखो, दोनों पानी में गिर गई और पानी में गिर के मर गई. क्यों? क्योंकि दोनों के पास बहुत ईगो था. तुम पीछे जाओ, तुम पीछे जाओ, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था. और ईगो की वजह से दोनों फ्रेंड ने एक दूसरे की जान ले ली. दोनों क्यों? बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, लेकिन दोनों के पास ईगो था, कोई भी पीछे नहीं हट रहा था. और व्हाट द रिजल्ट कम, वो दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली. सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, डोंट कीप ईगो.
कभी भी आपको ईगो नहीं रखना चाहिए। वो एक अच्छे फ्रेंड्स थे, उनके पास सब स्पेशल फीचर्स थे, लेकिन ईगो के कारण क्या हुआ, वो गोट जो कर्व हॉर्न वाली थी उसने बोला मैं क्यों हटूं, स्ट्रेट हॉर्न वाली थी उसने बोला मैं क्यों हटूं, और दोनों हटने के लिए राजी नहीं थी। और जिसका परिणाम क्या हुआ, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि दोनों ने ही एक दूसरे को पुश किया और मार दिया। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, कभी भी ईगो मत रखिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको सरेंडर करना चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर आपको सॉरी बोलना चाहिए, और अगर ज़रूरत है तो 2 कदम पीछे भी हट जाना चाहिए। कभी भी किसी की हेल्प करने में पीछे नहीं होना चाहिए, और ईगो को कभी भी अपने पास आने नहीं देना चाहिए। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। टिल देन, as I told you, always be proud of yourself. Love you all. God bless you.